शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं। पहला और अहम टॉपिक होगा मायरा खान और फवाद खान की जो कि मूवी जा रही है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं पे मायरा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस को लेकर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब लोगों के क्या कॉमेंट्स आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है, वो भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा एमन और मनाइल खान की बर्थडे इवेंट के दिन पाकिस्तानी कुछ एक्ट्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, उनकी ड्रेसिंग को लेके, उनके फोटोशूट को लेके। अब लोगों का क्या राय आ रही है वो भी आप तक रखेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक हुआ यासिर हुसैन ने क्या ड्रामा की टीम को एक कमेंट पास किया जिसमें नादिया खान और अतीका साहिबा यानी ये सारी जो टीम है उनके मुतालिक क्या कमेंट पास किया गया है वो भी आप तक रखेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा दिल ये पुकारा आजा। आपको डांस याद होगा जो कि बच्ची बड़ी वायरल हुई थी, आयशा अजहर, जिन्होंने पिछले दिनों में मॉर्निंग शो की होस्ट यानी निदा यासिर के ऊपर कमेंट किया था, तनकीद की थी। अब उनके एक बॉलीवुड को लेके बड़ा कमेंट वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस बच्ची को ये ऑफरें आई भी हैं या ये पब्लिसिटी स्टंट है। अब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं वो भी अब तक रखेंगे। अहम और आखिरी टॉपिक हुआ हीरा मानी, जो कि अक्सर खबरों की जीनत बनती है, जो कि आजकल उनकी कंट्रोवर्सीज बहुत जा रही है, मगर उनकी एक बचपन की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें लोगों का बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। अब हीरा मानी की जो बचपन की वीडियो, आखिरकार वो वीडियो कब की है, किस मौके की है और लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मायरा खान हो, फवाद खान हो, जिनकी एक मूवी आनी थी नीलोफर, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है, पिछले 2 दिनों से इसकी बड़ी धूमें चाह रही हैं, लोग इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर वहीं पे मायरा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर लोग बहुत से सवालात उठा रहे हैं। खास तौर पे ये जो सलमज में लगाई गई है, अब लोग ये बात करें कि हम जितने शौक से इस मूवी को देखने जा रहे थे, हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा जाया हो रहा है, क्योंकि मायरा खान ने जिस तरह की एक्टिंग की है और जिस तरह की बेवकूफी उस मूवी में नजर आ रही है इनकी, वो साफ पता चल रहा है कि ये एक्टिंग नहीं, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। इनके खास तौर पे 2 से ऐसे सीन्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ये रो धो रही हैं, पागलों की तरह अपने आप को हाथ मार रही हैं। अब लोग ये बात करें कि मायरा खान क्या अपनी एक्टिंग भूल चुकी हैं, और कुछ लोग तो ये कमेंट्स पास कर रहे हैं कि मेरे हमसफर, ये जो ड्रामा चाह रहा था मायरा खान का, ये सेम टू सेम उसी की कॉपी की गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे हमसफर ड्रामे को उठा के इन्होंने मूवी बना दिया। अब लोग इस तरह के कमेंट्स पास करें और बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें एक आयशा नामी सर है, उन्होंने लिखा कि इस मूवी का शिद्दत से इंतजार था, मगर जब हम देखने गए सलमज में तो हमने जब इस मूवी का पहला लुक और अंदाज देखा तो उसके बाद हमने बड़ा एंजॉय किया, मगर जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना पैसा और टाइम दोनों चीजें बर्बाद की हैं, क्योंकि मायरा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऐसी है जैसे 2 साल के बच्चे को उठा के सामने रख लो, शायद वो भी अच्छी एक्टिंग करेगा। और मायरा खान का वो जो रोने वाला क्लिप चाह रहा है जिसमें वो बेवकूफों की तरह अपने आप को मार रही है, रो रही है, ऐसा लग रहा है कि मूवी शूट करने वाले ने और मायरा खान का इस क्लिप ने हमें इतना ज्यादा म्यूज किया कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि मायरा खान इस मूवी में काम कर रही है। कुछ लोगों ने लिखा कि कॉपी है मेरे हमसफर ड्रामे की, कुछ लोगों ने लिखा मायरा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऐसी तो ना थी, कुछ लोगों ने लिखा इस मूवी को देख के हद से ज्यादा अफसोस हुआ, कुछ लोगों ने लिखा हमारा पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद हुए। लोगों का इतना बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। अब इस मूवी को जहां पर लोग इन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट किया, हर सिटी में गई, इसकी प्रमोशन हुई, अपने फैंस के साथ मिले, मगर जितने लोग भी मिलके आ रहे हैं, जितने लोग भी मायरा खान से मिले थे, सब गए हैं तकरीबन मूवी देखने के लिए, और मूवी देखने के बाद सब नाउमीद भी हुए हैं, उदास भी हुए, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ हमारा टाइम ही जाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि मूवीज के जिस प्रीमियर इसका हिट हुआ था, जहां पर पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स मौजूद थे, बड़े बड़े वहां पर लोग मौजूद थे, लोगों ने एंजॉय किया इसका ट्रेलर देखकर, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो नीलोफर मूवी है ये बहुत ज्यादा हिट होगी और मैसिव लोग इसको देखेंगे। लोग देखने तो जा रहे हैं, मगर जो रिएक्शन आ रहा है वो सिर्फ तनकीद का सामने आ रहा है, और कोई लोग ये बात नहीं कर रहे। हाँ, फवाद खान की इस मूवी में इनकी एक्टिंग की, इनकी परफॉर्मेंस की बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं, और मायरा खान के जो सीन्स है, जो क्लिप्स सामने आ रहे हैं, वो एक ही चीज बयान कर रहे हैं कि इनका जो ड्रामा था हमसफर, वो ड्रामे की कॉपी की गई है। अब लोगों का इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, मगर वहीं पे आजकल हमारे खास तौर पे पाकिस्तान में
बड़े इवेंट्स आते हैं और हम देखते हैं उनकी वीडियोस जब वायरल होती हैं, ये वही लोग होते हैं जो कि एक तरह की इनकी ड्रेसिंग हो, इनकी परफॉर्मेंस हो, लोग इनके ड्रामास देख के इनको पसंद करते हैं इनकी मासूमियत की वजह से। और जहां पाकिस्तानी ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, इनके लिबास, इनके किरदार, इनके ड्रामास में मासूमियत, इनकी स्टोरीज की वजह से वहां लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। और जब दीवाने होते हैं और लोग सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, जब इनका एक ड्रामा चाह रहा होता है, उस ड्रामे में इनकी जिस तरह की ड्रेसिंग होती है, जिस तरह की स्टोरी जा रही होती है, लोग उस चीज को देखकर इनको पसंद करना शुरू कर देते हैं। जब इनका एक वो साइड होती है जो कि पर्दे के सामने आपको दिखाई जाती है, एक वो साइड होती है जो पर्दे के पीछे दिखाई जाती है। अब जिस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं और बड़े इवेंट्स और जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग्स आ रही हैं पहने हुए, और जिस तरह के ड्रेस उन्होंने पहने होते हैं, खास तौर पे उनके लिबास के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है। अब एमन और मनाइल, इनके हमेशा हमने देखा है कि इनके ड्रेस के ऊपर, इनके ऊपर इस तरह तनकीद नहीं की गई, इनके ऊपर उस तरह कंट्रोवर्सीज नहीं बनी गई, क्योंकि इनका जिस तरह का लिबास होता है हर बंदा इनकी तारीफ कर होता है। वहीं पे इनका जब बर्थडे इवेंट था, जिस तरह के ड्रेसेस पहने गए थे और जिस तरह की एक्ट्रेस वहां मौजूद थी, खास तौर पे यशमा गिल की अगर बात करूं, इसके अलावा बहुत से लोग मौजूद थे, निदा यासिर मौजूद थी, जिनको ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। लोग ये बात करें कि अब हमें ऐसा लगता ही नहीं है ये पाकिस्तानी इवेंट्स हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स कंट्री में जिस हमें वो मूवीज देखने को मिलती थी, सेम टू सेम वही लुक में हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हमारे सामने आ गई हैं। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह की उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पे निदा यासिर हो, यशमा गिल हो, इसके अलावा बहुत सी एक्ट्रेस वहां मौजूद थी, जिनके फोटोशूट जब सामने आते हैं तो लोगों का तनकीद का रद्द अमल भी सामने आना शुरू हो जाता है, और तनकीद करने वाले भी अपने होते हैं, क्योंकि जब भी इनकी कोई अच्छी चीज आती है तो लोग इनकी तारीफ करते हैं, और जब इनकी कोई बुरी चीज सामने आती है तो लोग फिर इनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, और तनकीद का जब सामना करना पड़ता है तो लोग ये बात करते हैं कि यार यही लोग थे जिनको हमने पसंद किया था, यही लोग थे जिनको हम इनके ड्रामास की वजह से पसंद कर रहे होते थे। अब यशमा गिल के लिए एक दो कमेंट्स में आप लोगों को सामने पढ़ता हूं। एक सारिफ है, उन्होंने लिखा, यशमा गिल, एमन और मनाइल की बर्थडे पर जहां पर वो दोनों बहनों ने अपना ड्रेस, अपना लिबास बड़ा अच्छा पहना हुआ है, वहीं पे ऐसे ड्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों ने लिखा, क्या ये पाकिस्तानी पार्टी है? कुछ लोगों ने लिखा, ये बर्थडे पार्टी तो नहीं लग रही, ये कुछ और लग रहा है। कुछ लोगों ने लिखा, ये ड्रेस तो ना हुआ, ये सिर्फ नंगापन है जो कि पाकिस्तान में अब आम होता जा रहा है। लोग इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह का मजाक बना रहे हैं इन लोगों का। वहीं पे यासिर हुसैन, आपको याद होगा पिछले दिनों में यासिर हुसैन और नादिया खान के दरमियान में शदीद इख्तलाफात हुए थे, और ये इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि नादिया खान साहिबा ने कहा था कि अगर आज के बाद मेरे ऊपर किसी ने कमेंट पास किया या मुझे कोई तनकीद का निशाना बनाएगा तो मैं उसको कोर्ट में जाके घसीटूंगी और उसको कोर्ट में जाके बताऊंगी कि मैं क्या हूं। हमने देखा था कि यासिर हुसैन ने उनके ऊपर बहुत से कमेंट पास किए थे, इनकी सोशल मीडिया पे एक लड़ाई सामने भी आई थी जिसमें एक दूसरे को ये टोंट भी कर रहे थे। अब यासिर हुसैन से एक पॉडकास्ट में जब सवालात किए गए, यासिर हुसैन ने एक कमेंट पास किया जिसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है और लोग इनको क्यों नादिया खान के साथ, अतीका साहिबा के साथ कंपेयर करें, वो बात आपके साथ करेंगे। मगर यासिर हुसैन से जब पूछा गया तो यासिर हुसैन ने सिर्फ एक कमेंट पास किया कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री बहुत छोटी है, यहाँ पर लोग जहाँ पर मिलजुल कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करें, काम करें और एक दूसरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि इनमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और वहीं पे जो लोग इनके ऊपर राय दे रहे हैं उनको मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि उनको उस तरह काम नहीं मिलेगा। जैसे ही यासिर हुसैन ने कमेंट पास किया और उनको पॉडकास्ट में ये क्लिप वायरल होता है तो लोग जो है उन्होंने साफ लफ्जों में कहना शुरू कर दिया कि यासिर हुसैन का जो टारगेट है बेसिकली वो नादिया खान साहब है, अतीका साहब है और बाकी टीम है। क्योंकि क्या ड्रामा टीम, आपको पता है आज तक जितने भी उनके रिव्यूज हुए वो उन्होंने खास टारगेट किया यासिर हुसैन के ड्रामास को, इनकी प्रोडक्शन है उसको, या फिर इनके जो क्लिप्स वायरल होते हैं उस चीज को लेके नादिया खान साहिबा ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो इस वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यासिर हुसैन ने अब कंफर्म पक्का कर लिया है कि कोई पॉडकास्ट हो, कोई इंटरव्यू हो जहां पर ड्रामास के बारे में बात होगी, जहां पर मूवीज के बारे में बात होगी, वहां पर तनकीद का अगर निशाना बनाया जाएगा तो वो इस ड्रामा टीम को बनाया जाएगा जो कि ड्रामास रिव्यू कारी होती है, इसके ऊपर बात कारी होती है। एक नई डिबेट अभी चल रही है, इसके आगे भी अपडेट आप तक रखेंगे। मगर यहाँ पर एक बच्ची जो कि बड़ी वायरल हुई थी, जिसकी मासूमियत का हर कोई दीवाना बन गया था, दिल ये पुकारे आजा, आपको याद होगा, जिसकी मासूमियत के लोग दीवाने बन गए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि जब आपको इज्जत और शोहरत मिलती है, जब आपको
मुकाम मिलता है। ये आयशा अजहर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिबास के ऊपर, एक डांस के ऊपर लोगों इतनी ज्यादा वो वायरल हुई थी कि इनके एक दिन में लाखों फॉलोअर्स बन चुके थे और लोगों ने कहा था कि अगर वायरल होना है तो आप सादगी में भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि निदा यासिर के ये प्रोग्राम में शामिल होती हैं, मॉर्निंग शो में निदा यासिर की वो कंट्रोवर्सीज चलती हैं। उसके बाद हमने देखा कि आयशा अजहर, अब ये वही बची थी जिसकी उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी पिक्चर्स मंजर आम पे आई थी कि जब अल्लाह पाक आपको इज्जत और मकाम देता है तो बहुत मुश्किल होती है उस चीज को संभाल के रखना, और बहुत कम लोग हैं कि उस चीज को संभाल के रखते हैं। जब आयशा अजहर का ये बोल्ड फोटोशूट सामने आया था और एक वीडियो सामने आई थी जहां पर ये स्मोकिंग कर रही थी, क्लब में डांस कर रही थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मंजर आम से गायब हो जाती है। अब कुछ अर्सा कबल इनकी एक वीडियो मंजर आम पर आती है जहां पर ये मॉर्निंग शो होस्ट को यानी निदा यासिर को तनकीद का निशाना बनाती है और ये कहती हैं कि वो सिर्फ जो इंटरव्यू था मेरा, वो निदा यासिर के फायदों के लिए था, उनके शो के फायदे के लिए था, उसमें अजीबो गरीब मुझसे सवालात किए गए थे। जिसके बाद हमने देखा था कि दोनों तरफा रद्द अमल सामने आ रहा था। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, कुछ पॉजिटिव कर रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि आपसे और क्या सवाल पूछने चाहिए थे। अब इनका एक और कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा कि जब मेरा ये डांस वायरल हुआ और मुझे बहुत ज्यादा ऑफरें आना शुरू हुई तो मुझे बॉलीवुड से भी ऑफरें आई, जिसमें मुझे इन्होंने बुलाया और बुलाने के लिए मुझे कहा कि आपका एक तो डांस करवाया जाएगा, एक आपसे सिंगिंग करवाई जाएगी, यानी आप जो है सॉन्ग पे परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे। उन्होंने आगे आयशा अजहर ने ये बात की कि उस टाइम पे मैं छोटी थी तो मुझे जो लोग मिलते थे वो कहते थे बॉलीवुड में नहीं जाना, जिसके ऊपर होस्ट ने एक बड़ी अच्छी बात की कि उस टाइम तो हालात भी ठीक थे, बॉलीवुड से ऑफर आ रही थी, हानिया आमिरा बाकी एक्ट्रेस सारी काम करके आई हैं, तो आप क्यों नहीं गई, आपको वालिद साहब से पूछना चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा मेरे तो वालिद साहब कह रहे थे जाओ जाओ जाओ, मगर मैं नहीं जाना चाह रही थी। अब आयशा अजहर ने जैसे ये बात की और ये बात डिस्कस होना शुरू हुई, वायरल होना शुरू हुई, तो लोगों के अब बड़े रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब आयशा अजहर भी पब्लिक स्टंट कर रही हैं, जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसको ऑफर हुई होती तो इतने बड़े मुल्क से और इस उस टाइम पर ये मूवीज बड़े शौक से देखी जा रही थी बॉलीवुड की, और पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी ठीक थे, तो ये लाजमी जाती। कुछ लोगों ने कहा कि जहां पर इनका बाइकआउट शुरू हुआ, कुछ अरसे से इनको पूछना और कहना लोगों ने बंद कर दिया, वहीं पे आप इस तरह की बातें मंजर यहाँ पर आ रही। कुछ लोगों ने लिखा कि इतनी बड़ी तो मत छोड़ा करो, कम से कम अपनी उम्र और अपनी इज्जत का ख्याल करो। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं पे इनकी जो बात की जा रही है बॉलीवुड की, खैर बॉलीवुड तो बहुत बड़ा इनके लिए मौका था जो कि इन्होंने गवा दिया। उस टाइम पे हालात भी ठीक थे, लोग बड़े शौक से जा भी रहे थे, आ भी रहे थे, मगर आयशा अजहर की इस बात को ना तो अभी लोग समझ पा रहे हैं, और लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आयशा उमर सिर्फ ये पब्लिक स्टंट कर रही है, आयशा उमर कह रहा हूँ सॉरी, आयशा अजहर सिर्फ ये पब्लिक स्टंट कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। मैं यहाँ पर एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो कि हीरा मानी की। आजकल हीरा मानी का जिस तरह का फोटोशूट आता है आपके सामने, वो हमेशा तनकीद का जर्द में होती हैं और लोग इनके ऊपर बड़ा ही तनकीद कर रहे होते हैं, मगर वहीं पे कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जहां पर तनकीद होती है वहां पर तारीफ होती है। अब इनकी बचपन की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उस बचपन की वीडियो में ये बेसिकली स्कूल में उनका इवेंट था, जो कि स्कूल में इवेंट के दौरान वो परफॉर्म कर रही थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि हीरा मानी जैसी बचपन में भी थी वो भी वैसी अभी भी है। हीरा मानी की इस वीडियो को लेकर लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं और उनके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे थे वो भी इस टाइम पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हीरा मानी की उस बचपन की वीडियो को लोग कह रहे हैं कि जैसे ये समझदार और जितनी एक्टिव बचपन में थी वैसी, और सेम टू सेम आपका अंदाज, आपकी लुक्स जिस तरह की हीरा मानी की अभी की है, वैसी सेम टू सेम वही अंदाज और वही लुक हीरा मानी का बचपन में स्टेज पर, जो कि स्कूल की इनकी एक परफॉर्मेंस थी, उसकी वीडियो वायरल होती। इसको बड़ा पसंद किया जा रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमने देखा है कि पाकिस्तानी माशरे में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, मगर वहीं पे जो कोई बुरी कार है लोग फिर उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अब हीरा मानी की पिक्चर, इस वीडियो को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग ये बात करें कि जैसे वो बचपन में थी आज भी वैसी ही है, जैसे वो बचपन में उनकी बोल चाल थी और जिस तरह का वो परफॉर्म कर रही थी, और सेम टू सेम आपका जो बचपन की वीडियो होती है, झलक होती है, जब आप बड़े होकर देखते हो तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बचपन में ऐसा नहीं था, मगर हीरा मानी की उस वीडियो को देख के लोगों ने एक ही चीज का अंदाजा लगाया कि जैसी वो बचपन में थी अब भी वैसी ही है। तो इस चीज को लेकर लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हीरा मानी इज ग्रेट। अब आपने बताना ये टॉपिक आप तक रखे, आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।